सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, लास्ट वीक हमने बात करी थी कि निफ्टी कहीं ना कहीं 18,150 तक जा सकता है, और मार्केट ने कहीं ना कहीं हाई इस वीक का वहीं पे आसपास मारा है। लेकिन लास्ट में जाते जाते मार्केट 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में नाकामयाब रहा है, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया हमारा। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक मैंने कौन सी ट्रेंड लाइन बनाई थी? लास्ट वीक मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई थी, आपको ये ट्रेंड लाइन बना के दिखाया था। लास्ट वीक क्या हो रहा था? लास्ट वीक ये हो रहा था कि मार्केट में कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की मार्केट कोशिश कर रहा था। बार बार यहाँ पे फेल होता, यहाँ पे गैप अप होकर सोल्ड ऑफ हो जा रहा था। लेकिन इस बार यहाँ पे ब्रेक करके होल्ड करता दिख रहा था, तो इस बेस पे हमने बात करी थी कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, 18,150 तक एटलीस्ट नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है। तो मार्केट वहीं तक गया। उसके बाद अब मार्केट में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करनी है। सेम पैटर्न रहेगा मेरा हमेशा, जैसा कि आपको पता है, बहुत ही सिंपल से एनालिसिस करता हूँ मैं। वीकली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट देखेंगे, उसके बाद फाइनली इंट्राडे पे चलेंगे, मंडे को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। देखो, मार्केट में कहीं ना कहीं हो क्या रहा था, पहले पहले आपको ये समझना होगा मार्केट का ट्रेंड क्या है। प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड क्या है मैंने आपको बताया हुआ है। दो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न के और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के, कि रिवर्सल कब होगा, कंटिन्यू कब होगा ट्रेंड। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, ये एक हाई, ये लो, लोअर हाई लोअर लो, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड क्या हो गया, नेगेटिव कंफर्म हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? अगर हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है तो कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जब भी ये टूटेगी तो मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड है, और यहाँ पे आप जब भी क्लोजिंग आएगी आप आराम से ट्रेड ले सकते हो सकता है आपको ये टारगेट आराम से देखने को मिल जाए, मार्केट फर्दर और नीचे जा सकता है। लेकिन अब ट्रेंड रिवर्सल के क्या हमें कुछ संकेत दिख रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो, ये एक लो बना आपका, ये एक हाई बना, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना, तो यहाँ से ट्रेंड कंफर्म तो हो रहा है। लेकिन अब इसके लिए क्या चाहिए हमें? यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया तो ब्रेकआउट हो, या फिर ये जो ब्रेकआउट करा है मार्केट एटलीस्ट प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करे। मैंने आपको दो तरीके बताए हुए हैं, ठीक है। अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इसका, ये ट्रेंड लाइन, जैसे मैंने इस ट्रेंड लाइन को, अब मैंने इस वीक क्या करा, ये वाले जो 3 पॉइंट्स हो रहे थे हमें हमारे, ये 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इस वीक क्या हुआ, ये एक, ये दो, यहाँ पे भी कहीं ना कह सकते हो आप दूसरा टच, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, इसका रीटेस्ट भी हो गया इसका। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है, तो मार्केट में मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद प्रीवियस स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस स्विंग क्या है मार्केट का? ये वाला जोन। मार्केट में जब तक ये वाला जोन नहीं ब्रेक होगा तब तक आपको बड़ा 200 250 300 पॉइंट का वीकली पोजीशन का जो मूव जो चाहिए होता है हमें, वो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या तो हमारा लेवल यही रहेगा? हमारा लेवल ये नहीं रहेगा। हमारा लेवल कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, मार्केट में ये तो दिख रहा है हमें। एक चीज और देखो आप ध्यान से, कि मार्केट में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करूं, तो मार्केट नीचे आया, ये एक सपोर्ट की तरह काम करा मार्केट में। ये क्यों? क्योंकि पीछे भी कई बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है। सर मार्केट ने यहाँ पे बहुत बार होल्ड करा इसको, ठीक है, इसको ब्रेक करा। मार्केट इसको बार बार रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा था, बजट वाले दिन की कैंडल थी, रिक्लेम कर रहा था, बार बार नीचे आ रहा था, रिक्लेम कर रहा था, नीचे आ रहा था। लेकिन फाइनली मार्केट ने यहाँ पे भी कोशिश की थी नीचे आने की, लेकिन फिर से मार्केट अब इसके ऊपर निकल गया। ये जो देखो दिख रहा है कंसोलिडेशन जोन, और इसी जोन में आ गया है। तो इस रेंज में मार्केट हमेशा रेंज ही रह रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये रेंज निकालनी पड़ेगी अगर आप, हमें बड़ा मूव चाहिए। और इस रेंज के अपर लेवल और लो लेवल मार्क कर लेते हैं, हमारा हमारा काम हो जाएगा। अब अपर लेवल क्या है इस रेंज का? इस रेंज का अपर लेवल अगर आप ध्यान से देखो, तो आपका कहीं 18,200 18,250 का जोन मिलेगा, तो उसके ऊपर आपकी बाइंग होगी। इसका लोअर रेंज अगर मैं बात करूँ, तो लोअर रेंज आपका मिलेगा इसको, इसको आप मान लो ये आपका 17,761। तो ये दो लेवल्स रहेंगे जहां पे आपको बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। अब क्या बाइंग का लेवल क्या हो गया हमारा? 18,200। अब आपको होगा कि 300 पॉइंट दूर है। अब ये है तो है, तो लेकिन मैं इसके लिए आपको एग्रेसिव पॉइंट बनाऊँ, एग्रेसिव लेवल भी बनाऊंगा। यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो आप, लेकिन 200 250 पॉइंट, जैसे लास्ट वीक मैंने बोला था कि 200 250 पॉइंट मिल सकते हैं, इस वीक भी 200 250 पॉइंट ही मिलेंगे आपको, ठीक है। लोअर लेवल पे ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्रेसिव लेवल क्या है अगर किसी को बाय करना भी है। देखो, हमें दिख रहा है कि मार्केट में ये कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, रिटेस्ट भी हो गया है। तो ये वाली जो कैंडल है, आप इसका हाई लो मार्क कर सकते हो। अब इसका हाई लो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो हाई है वो 18,000 के ऊपर है, 18,034। तो 18,050 का एक लेवल आप एग्रेसिव मार्क कर सकते हो। 18,050 के ऊपर क्लोजिंग आती है, क्योंकि बार बार मार्केट, 3 बार मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है कि 18,000 के ऊपर मार्केट खुल रहा है, क्लोजिंग दे रहा है। 2 दिन तो मार्केट ने आई थिंक इस वीक क्लोजिंग दी थी, लेकिन लास्ट में जाते जाते क्लोजिंग नहीं दी। तो जब भी 18,000 के पास मार्केट दोबारा आता है तो आई थिंक रैली आपको देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट तो आपका 18,200 ही रह जाएगा, 18,050 के ऊपर। इसके ऊपर भी देखो प्रॉब्लम क्या है, बाइंग साइड में जगह जगह पे रेसिस्टेंस है। ऊपर इसके देखो, ये एक और रेसिस्टेंस है आपका 250-60 का। तो ये 250-300 पॉइंट का मूव इस वीक भी मिल सकते हैं आपको। और इसके ऊपर निकल गया तब तो अगला टारगेट आपका देखो फिर से 355 या 400 के आसपास का है। तो कहीं ना कहीं जिसको वीकली पोजीशन बनानी है तो 18,050 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें 30 मिनट की, उसके ऊपर पोजीशन बना सकते हो आप। और 18,250 या 18,300 तक के मैक्सिमम टारगेट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब सेलिंग साइड क्या है? अब देखो, सेलिंग साइड इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मैं बता रहा था आपको, ये वाला जोन। अब ये जोन देखो, मार्केट में ये जोन बार बार मार्केट में ब्रेक नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली ब्रेक हुआ, रिटेस्ट भी हो गया उसका। तो अब इसके अंदर जब आएगा, और ये लेवल क्या है मेरा, मैंने आपको आई थिंक इंट्राडे में बताया था कि हमारा लेवल ये रहेगा 17,900 के आसपास का, या इस कैंडल का लो ही ले लेते हैं। इस कैंडल का लो आ रहा है आपका, या देखो इसका लो भी आपका वहीं पे 17,884 के आसपास आ रहा है। तो 17,880 के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा फर्स्ट 17,761, मतलब वही जैसे मैंने कहा टारगेट छोटे मिलेंगे आपको, क्योंकि मार्केट रेंज ही है।
मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन मार्केट ट्रेंड होने में भी आपको नहीं पता कब होगा, हो सकता है बड़े मूव मिल जाए, तो आपको तो अपनी एनालिसिस करके रखनी है। दूसरा टारगेट आपका ये रह जाएगा 17,600 तक का। 17,600 फिर से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे नीचे की साइड भी आपके पास 250 पॉइंट का स्कोप है, ऊपर की साइड भी आपका 250 पॉइंट का स्कोप है। तो मार्केट में इतने ही मूव मिल रहे हैं आजकल, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक रेंज में घूम रहा है, तो आपको इस हिसाब से चलना है। तो मैंने क्या बात करी, मैंने कहा आपसे कि आप 18,050 के ऊपर पोजीशन बना सकते हो। मेजर जो चेंज आएगा ट्रेंड में, लंबा रन आएगा, वो 18,250 के ऊपर आएगा, लेकिन किसी को पोजीशन बनानी है तो 18,050 के ऊपर पोजीशन बनाओगे। 18,200 18,250 का टारगेट। और अगर किसी को सेलिंग के लिए बनानी है तो 17,880 के नीचे 17,761 और 17,634, ये आपके टारगेट रह सकते हैं। हो सकता है एक ही दिन में टारगेट आ जाए आपके, मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए या बड़े मूव आने शुरू हो जाए। बट आईवी काफी लो है और प्रीमियम्स भी काफी लो है, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन टाइम नहीं लगता मार्केट को अपना रुख चेंज करने में, तो उसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी पोजिशनल लेवल की कि कैसे पोजिशन बनाने हैं। वीकली चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं, वीकली चार्ट पे कोई पैटर्न हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे जैसे मैंने कहा, इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट गाइस, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखो यहाँ पे, जो मैंने बोला कि मार्केट में ये रेंज में था पहले, ये एक मार्केट में रेंज चल रही है। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन फिर से रेंज में आ गया। तो मार्केट जब तक इस रेंज में रहेगा, ये वाली जो पूरी रेंज है, तब तक मार्केट में वही रहेंगे। इसके भी अगर लेवल देखो तो 18,250 तक का मैक्सिमम टारगेट मिल रहा है। नीचे की तरफ देखोगे तो आपको 17,600 तक का टारगेट मिल रहा है। तो इसी तरह से है, लेकिन लेवल्स हमारे वही रहेंगे जो मैंने डेली चार्ट पे आपको बताए हैं। ठीक है, तो वीकली चार्ट में ज्यादा कुछ देखने वाला है नहीं। अब हम बात करते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसको हटाते हैं, एक मिनट गाइस, इसको डिलीट करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब इस 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है। अब लास्ट के 2 दिन में अगर अगर आप पहले 2 दिन देखोगे, देखो ये 13 तारीख से वीक स्टार्ट हुआ था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। अगर मैं देखूं कितना रिट्रेसमेंट हुआ है, अगर मैं देखना चाहूं कि मार्केट ने इस वीक कितना रिट्रेसमेंट करा है अपनी रैली से, अगर मैं देखूं यहाँ 13 फरवरी से यहाँ डे लोगा लोगो बनाया था, इस वीक का हाई क्या है, इस वीक का हाई ये है। अगर आप फिबोनाची भी लगाओगे तो आप देख रहे हो 61.8 तक आ गया है मार्केट, और यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो रूल्स होते हैं, रूल्स ये होते हैं कि 61.8 के नीचे अगर आ जाएगा मार्केट और उसके बाद ऊपर जाए, तो कहीं ना कहीं वहां पे पूरे चांसेस होते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर कंसोलिडेट करके नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे 61.8 के नीचे आया नहीं है, मतलब नीचे इसने क्लोजिंग वगैरह कुछ नहीं दी है। तो यहाँ से एक हो सकता है कि मार्केट एक कंटिन्यूएशन कर दे। लेकिन अब की बार अगर मार्केट ये नीचे स्विंग तोड़ता है तो मार्केट अगेन नीचे जाने वाला है, ऑब्वियसली हमें साफ दिख रहा है। ठीक है, अब आपके लेवल्स क्या रहेंगे, जैसा कि आपको पता है मैं इंडिकेटर ज्यादा नहीं बहुत कम यूज करता हूँ। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को लास्ट में बाइंग कहाँ से आई, बाइंग आई 17,900 से। मैंने आपको बताया भी था ये चीज टेलीग्राम पे कि 17,900 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैंने आपको पैटर्न भी बताया था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था अगर आपको याद हो उस दिन, कि कैसे आप कर सकते थे इंगल्फिंग पैटर्न वाला। तो वो वीडियो देख लेना, लास्ट वीडियो होगा आई थी मेरा। तो ये हमारा अभी भी ये वाला जोन रहेगा, इसके नीचे हम फिर से सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए अगर आप देखो ध्यान से, मैं एक लेवल मार्क कर रहा हूँ। अगर आप मेरे को पहले देख लो तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट में लगातार कंसोलिडेट करा, ब्रेक करा, तो कहीं सपोर्ट बन गया। अभी रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक मार्केट 17,980 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक मार्केट में नहीं आएगा कोई भी मूव बाइंग का। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है कि एक 18,000 के आसपास रुके, बट फिर भी अगर आपको सेफर चलना है तो 18,025 के ऊपर ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से 17,950 के ऊपर इनफ है, क्योंकि बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं लेवल, तो कहीं ना कहीं इसमें आई थिंक 50-60 पॉइंट का मूव तो आ ही जाएगा। सो 17,980 या 70 के ऊपर बाय करेंगे बाइंग के लिए। टारगेट क्या रहेंगे मेरे, टारगेट मैक्सिमम हमारे यहाँ तक रह सकते हैं 18,050 15 पहला। दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा 18,050। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट मिल सकते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 50 से 70 पॉइंट निफ्टी में मोर देन इनफ है इंट्राडे में। अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का लेवल हमारा यही रहेगा 17,880। नीचे की तरफ टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट है हमारा 17,850 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास का। यहाँ पे देखो फिर से रेंज ही है मार्केट, तो इसकी लो रेंज मार्क कर लेते हैं। तो हमारा मैक्सिमम टारगेट रहेगा 17,800 के आसपास का, तो यहाँ पे भी 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं। बट ये कब होगा, ये तब होगा जब मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होगा। अब मार्केट मान लो गैप अप हो गया, और बड़ा गैप अप हो सकता है मंडे को, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में देख रहा हूँ 17,18,000 के आसपास ओपन दिखा रहा है। अगेन मार्केट देखो, मार्केट बार बार 18,000 के ओपन होकर सोल्ड ऑफ नहीं हो सकता। तो इस बार अगर मार्केट 18,000 के ऊपर ओपन हो, तो आपको देखने वही बियरिश पैटर्न जो मैंने 3 बताए, इंगल्फिंग, शूटिंग स्टार या फिर इनसाइड कैंडल। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे इस बार शॉर्ट करने से पहले, अगर कोई रेंज बनती है उसके ऊपर निकलता है तो 18,050, क्योंकि 18,000 के ऊपर मार्केट ने पिछले वीक 3 दिन क्लोजिंग दी, चौथे दिन फ्राइडे को नहीं दिया। ये ट्रैप भी हो सकता है, हो सकता है इसके बाद मार्केट फिर से 18,000 के ऊपर निकले, और इस बार रैली आएगी तो 18,250 तक जरूर जाएगी। ठीक है, गैप डाउन की बात करते हैं। देखो 18,800 17,880 के आसपास गैप डाउन होता है, तब तो हमारे लेवल्स हैं। इसके भी नीचे ओपन होता है 17,850 के आसपास। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ी रेंज देखना। उसके हिसाब से अगर मार्केट एक रेंज बनाता है, सुबह पहले 15 मिनट की लो हाई मार्क कर लेना। इस हिसाब से कभी भी गैप डाउन हो गैप अप हो, आप ये 15 मिनट की रेंज मार्क कर सकते हो। 15 मिनट की रेंज के नीचे सस्टेन कर रहा है तो मार्केट में उसी साइड मूव आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी बैंक निफ्टी का वीडियो मैं कल डाल दूंगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।